गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेटिव। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जो भी लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है बैंक के द्वारा और इंश्योरेंस के द्वारा, उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैंने बैंक को कवर किया है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आप सबके लिए। कैसे रहेगा? देखो, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि बैंक के अंदर क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। ठीक है। उसके बाद में वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आप पहले से ही बैंक में हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कब कब किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। तो हो सकता है ये नॉलेज आपको ढंग से ना हो, तो वो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपकी क्लियर करता जाऊँगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक की या फिर इंश्योरेंस की, IBPS, तो ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको ये देख के मोटिवेशन मिलेगा कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है और आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करता है हर चीज़ में। ठीक है। तो आपको पूरी लाइफ टाइम फाइनेंशियली कभी सोचने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं। वो चाहे बैंक हो चाहे इंश्योरेंस हो, दोनों में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ होती है और बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है। चलो, समय ना व्यर्थ करते हुए जल्दी से ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो इसमें चीज़ है, ये देखो, फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है? ये एक आप एडवांस ले सकते हैं, इसको आपको कुछ इंस्टॉलमेंट में चुकाना होता है। तो जैसे अगर मैं बैंक की बात करूं तो मैक्सिमम आप ये ले सकते हो 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी। ठीक है। ये मैक्सिमम है। कम चाहो तो आप 10,000 ले लो, 15,000 लो या ना भी लो। ठीक है। उसके बाद में ये मिलता है ऑल कंफर्म्ड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। प्रोबेशन के एक केस में मिलता है, अगर आप सपोज करो क्लास 3 में थे और फिर आपने फास्ट ट्रैक का एग्ज़ाम देके प्रमोशन ले लिया, या कोई भी एग्ज़ाम देख के आप प्रमोशन लेके क्लास 1 में आ गए, मतलब आप ऑफिसर बन गए और आपका प्रोबेशन चल रहा है उस केस में, तो उस केस में आप फेस्टिवल एडवांस लेने के लिए एलिजिबल हैं प्रोबेशन के अंदर भी। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आता हूँ रीपेमेंट कैसे करना होता है, तो ये आपको करना होता है 12 मंथ्स के अंदर। वहीं पर अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो उसमें करना होता है 10 मंथ्स के अंदर। इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज़ करो आपने 12,000 रुपये लिए। ठीक है। फेस्टिवल एडवांस आपने 12,000 रुपये ले लिए। 1,000 रुपया आपके अकाउंट से हर महीने कटेंगे और ये 12 महीने में आपके 12,000 टोटल पे हो जाएंगे। वहीं पे अगर 10 मंथ की किस्त होती है तो आपके 1,200 रुपये कटते। अगर आप इंश्योरेंस में होते और 12,000 का अगर आप लोन लेते तो 10 इंस्टॉलमेंट आपको करानी होती, तो 1,200 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट आती है और ये ऑटोमेटिक सैलरी से कटता है। ठीक है। आपकी सैलरी स्लिप में से कट जाएगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नील होता है, बस इसकी ये खासियत है। जैसे आप सपोज़ करो आपने 25,000 रुपये लिए, उसकी FD करवा दो। ठीक है। अब वो आपके पड़े रहेंगे, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये टैक्स में काउंट होता है। अगर आप टैक्स की लिमिट में आ रहे हैं तो ये 20,000 के ऊपर अगर आप अमाउंट लेते हैं तो वो टैक्स में शामिल होगा, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में अपन आते हैं, देखो ये नेक्स्ट है NTH 25% ऑफ ग्रॉस सैलरी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? NTH होता है नेट टेक होम सैलरी। अब सपोज़ करो आपकी सैलरी है 40,000 रुपये, उसका 25% कितना हुआ? 10,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो आपने होम लोन भी ले रखा है, व्हीकल लोन भी ले रखा है, सारे लोन ले रखे हैं, तो उसमें आपकी सैलरी कट कुटा के 10,000 से कम नहीं आनी चाहिए। आपके अकाउंट में अगर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा सैलरी आ रही है, उसी केस में आपको फेस्टिवल एडवांस मिलेगा। इसका मतलब यही है। अब नेक्स्ट जो लोन है ये है कार लोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोन है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे अगर आपकी फैमिली में अगर 4 या 4 से ज़्यादा मेंबर है तो कार लेना कंपलसरी है। 3 है तो भी कंपलसरी है। 2 व्हीलर तो बस 2 जनों तक ही सीमित रहता है, और आजकल तो वैसे भी नॉर्मली ट्रेंड है कि कार तो लेनी होती है लाइफ में। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कराता है। देखो, अगर आप वर्कमैन हैं तो आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे, और सिर्फ नई कार पे ही नहीं, ये यूज्ड कार पे भी आपको लोन प्रोवाइड कराता है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और अगर आप वर्कमैन हैं, क्लर्क हैं, तो आपको 8 लाख मिलेंगे। स्केल 1 से 3 में अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे, न्यू के लिए भी और यूज्ड कार के लिए भी। स्केल 4 एंड 5 पे 15 लाख रुपए है, और स्केल 6 एंड अबव पे है 18 लाख रुपीज़। ये सीलिंग लिमिट्स है। ये मतलब आपको मैक्सिमम लोन इतना ही देगा बैंक। अब सपोज़ करो आप स्केल 1 ऑफिसर है और आप 10 लाख की लोन लेंगे। ठीक है। तो आपको कितना लोन मिलेगा? जो उस कार का ऑन रोड प्राइस है उसका 95%। सपोज करो उसका ऑन रोड प्राइस 10 लाख है, तो आपको 9,50,000 रुपये बैंक प्रोवाइड करवा देगा। और वहीं पे अगर मैं यूज्ड कार की बात करूं तो यूज्ड कार पे आपको एक एग्रीड वैल्यू निकलेगी, उसमें से डेप्रिसिएशन हटके कि करंट में उस कार की कीमत क्या है, उसका आपको 80% मिल जाएगा लोन। ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि यूज्ड कार पे इंश्योरेंस सेक्टर में आपको नहीं मिलता है, न्यू कार पे ही मिलता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऑफिसर के लिए कंफर्म होना ज़रूरी है, और अगर वर्कमैन हैं आप तो
3 ईयर की सर्विस होना ज़रूरी है, ठीक है, 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद में इसको रीपेमेंट करना होता है आपको 15 साल के अंदर, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको 10 साल में चुकाना होता है और इंटरेस्ट 5 साल में लगता है, और इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ये एक बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और सिर्फ 6% पे आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप बाहर कहीं से भी लोन लोगे तो आपको 9 से 10% आराम से वो लेंगे, कार लोन या व्हीकल लोन, आप कोई सा भी लोन लेंगे तो 9% से 10% वो चार्ज करेंगे। अब आप सोचेंगे तो 3% का ही तो डिफरेंस है, तो सपोज़ करो आपने 10 लाख की कार ली, 10 लाख का 1% होता है 10,000 रुपये, तो 3% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपने 1 साल में बचा लिए, क्यों, क्योंकि आप बैंक में एम्प्लॉय हैं, तो और ये आप चुका रहे हैं 15 साल तक, तो अब आप देख सकते हैं आपने कितना पैसा खुद का बचा लिया है। और वहीं पे कोई बंदा होगा जो बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है, तो उसको इतना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद में इसमें नेट टेक होम सैलरी 30% होनी चाहिए। अब जो आप सोचेंगे कि देखो इसमें तो आपने कन्फर्म्ड एम्प्लॉय का ही बताया, तो क्या प्रोबेशन पे अगर कोई है तो उसको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बैंक उसके लिए भी सोच के रखता है, बस टर्म एंड कंडीशंस चेंज हो जाएगी। न्यू कार के लिए इसमें लिमिट है 10 लाख रुपए, और यूज्ड कार के लिए है 6 लाख रुपए, और इसमें आपको 80% ही मिलेगा। अगर न्यू कार ले रहे हैं तो उसकी ऑन रोड प्राइस का 80%, और अगर पुरानी है तो उसकी एग्रीड वैल्यू का 80% आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी है कि ऑफिसर की 6 मंथ की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेशन उनका होता है 2 ईयर्स का, तो 6 मंथ की कंप्लीट होनी चाहिए, और वर्कमैन कभी भी ले सकता है इसको। उसके बाद में इसका रीपेमेंट करना होता है वही सेम 15 साल के अंदर। और जो ऑफिसर है इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट लगेगी ऑफिसर की, वो लगेगी MCLR प्लस 0.25%। अब MCLR क्या होता है, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके की बेस रेट होती है बैंक की, ठीक है। इससे नीचे, इस रेट से नीचे कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या खुद उस बैंक के एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, उस केस में बेस रेट से नीचे लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी जितने भी अदर लोन्स होंगे उनमें इससे नीचे कोई भी, इस रेट से नीचे कोई भी लोन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी अदर लोन्स हैं उन सब पे इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा ही लगेगी, ठीक है। तो इसमें जो ऑफिसर है उसको पे करना पड़ेगा MCLR प्लस 0.25%। उसके बाद में अगर आप वर्कमैन हैं तो आपको पे करना है। और एक चीज़ और, अगर प्रोबेशन में आपने ये पे कर दिया और जैसे आप कंफर्म हो गए तो उसको 6% वाले में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर वर्कमैन है तो MCLR 0.25%, और कंफर्म होने के बाद आपका 9.5% कंपाउंडेड मंथली लगेगा। और अगर आपकी 3 साल की सर्विस हो जाती है तो आप इसको 6% वाले में कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर वर्कमैन है उस केस में। और या फिर आपकी बेसिक सैलरी 19,400 रुपये हो जाती है उस केस में। इसके बाद में नेट टेक होम सैलरी 40% ऑफ ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए, उस केस में आपको ये मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप देखो 4 व्हीलर का तो हो गया, अब 2 व्हीलर के लिए भी कुछ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ऑफिसर को न्यू 2 व्हीलर पे मिलेगा 2 लाख और यूज्ड के लिए 50,000। वहीं वर्कमैन को मिलेगा 1 लाख और यूज्ड व्हीकल के लिए 50,000 रुपये। वही सेम चीज़ है, 90% ऑफ ऑन रोड प्राइस और यूज्ड के लिए 80% यूज व्हीकल पे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी ऑल कंफर्म्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद में रीपेमेंट इसमें करना होता है आपको 7 ईयर्स के अंदर। कार का आपको करना होता है 15 ईयर्स, 2 व्हीलर का करना होता है 7 ईयर्स के अंदर। उसके बाद में 66 मंथ्स तक आपके प्रिंसिपल का कटेगा और 18 मंथ इंटरेस्ट के। इसमें भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। उसके बाद में ग्रॉस सैलरी का NTH होना चाहिए 30%। अब वही सेम चीज़ आएगी कि क्या ये कन्फर्म एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, नहीं, बिल्कुल प्रोबेशनर को भी मिलेगा, लेकिन इसमें यूज्ड व्हीकल पे नहीं मिलेगा। यूज्ड 2 व्हीलर पे आप नहीं लोन ले सकते अगर आप प्रोबेशन में हैं तो। 1 लाख लिमिट है इसमें, 90% ऑफ ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाएगा, और सारे वर्कमैन और प्रोबेशनरी ऑफिसर इसके लिए एलिजिबल है। और ये वही है 7 साल में आपको चुकाना है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होगा MCLR प्लस 0.25%, ठीक है। और कन्फर्म होते हैं आप वापस इसको 6% में करवा सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मिडिल क्लास फैमिली का बस यही एक सपना कह लो, या कह लो कि हाँ मतलब लाइफ में वो एक बार चाहेगा कि एक अच्छा खासा वो मकान बना सके, तो बैंक ये भी आपकी टेंशन सॉल्व कर देता है। इसका लोन आपको प्रोवाइड कराएगा और बहुत ही मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये मिलेगा।
अभी मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। देखो, सब स्टाफ को मिलता है 25 लाख रुपए, वर्कमैन को मिलता है 50 लाख रुपए, और अगर आप स्केल 1 से स्केल 3 ऑफिसर हैं तो 75 लाख रुपए, स्केल 4 या 5 हैं आप तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा आपको, और स्केल 6 एंड अबाउ तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए। इसमें भी 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगा। आप सपोज करो आपने जो मतलब कुछ बनवा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बैंक का एक सिविल इंजीनियर वहाँ जाएगा और उस प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन निकालेगा कि कितना एस्टिमेशन है, उस एस्टिमेशन का 90% आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑफिसर अगर कंफर्म हो गया तो, और वर्कमैन की 2 साल की सर्विस होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद में इसको रिपेमेंट करना होता है 30 साल के अंदर, 30 ईयर्स। ठीक है, इसमें 270 मंथ्स में आपकी कटेगा प्रिंसिपल और 90 मंथ्स इंटरेस्ट। और इसमें देखो फ़ायदा क्या है, पहली चीज़ तो इसमें इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना भी लंबा टेन्योर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लगता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर सपोज़ करो आप LIC HFL से लेते हैं, हाउसिंग फाइनेंस से कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं, चाहे LIC हो चाहे DHFL हो, तो आपको 11 से 12% इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है हाउसिंग लोन के लिए। वहीं पे अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स से अगर आप लोन लेते हैं, आप सपोज़ करो एम्प्लॉय नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर और आप लोन लेते हैं, तो आपको 8 से 9% ईजिली आपको वहाँ पे पे करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, और यहीं पे आपको मिल रहा है 6%। अब आप फिर सोचेंगे कि सिर्फ 2% का ही तो डिफरेंस है, लेकिन 2% मतलब समझ रहे हो, सपोज़ करो कोई क्लर्क है, ठीक है, वो 50 लाख उसने लोन लिया, 50 लाख में मकान बना रहा है वो, तो 50 लाख का 1% होता है 50,000, तो 2% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसने 1 साल में बचा लिए। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय है बैंक के अंदर और उसने चुकाए हैं ये 30 साल तक। तो अब आप देख लीजिए 30 लाख रुपए उसने बचा लिए एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग इन अ बैंक। ठीक है, तो 30 लाख रुपए ये एज पे है, इसने 30 लाख रुपए बचा लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। जो नेक्स्ट लोन आता है वो है क्लीन लोन। ये साफ़ सफाई के लिए लोन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लीन लोन होता है पर्सनल लोन। ठीक है, अब पर्सनल लोन की फैसिलिटी है, सपोज़ करो आपको इनमें से कुछ नहीं करना, आपको शादी के लिए पैसा चाहिए या फिर पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो उस केस में आप क्लीन लोन ले सकते हैं। वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करवाएगा। कितना? सब स्टाफ को 3 लाख, वर्कमैन को 6 लाख, अगर आप ऑफिसर 1 से 3 हैं तो 10 लाख, स्केल 4 से 6 हैं तो 12 लाख रुपए। और इसमें भी OD फैसिलिटी होती है, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत है तो ये मिलता है ऑफिसर 1 to 3 को, ऑफिसर 1 से 3 को मिलेगा 2 लाख रुपए, और उसके बाद में स्केल 4 से 6 को मिलेगा 4 लाख, वर्कमैन को 1 लाख और सब स्टाफ को 50,000 रुपये। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट लिमिट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, और इसी टाइप का पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस और वीडियो अगर आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।